बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक वर्ड चैप्टर नंबर 20 आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 20 है जो कि आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्लास इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में है क्या और किस चीज के बारे में बताया गया है। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं जी। डिस्क्रिमिनेंट इसका फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का डिस्क्रिमिनेंट है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या होता है, इसका यूज कैसे है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। जी, तो क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा यकीनन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कोई नई चीज नहीं है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। पिछली क्लास में भी आपने यकीनन पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और अगर नहीं भी पढ़ा तो इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ रही है, तो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये आपको ट्रायंगल की शक्ल नजर आ रही है इस तरह से। ये ट्रायंगल जो है ये शो कर रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट को आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में आप उसको इस ट्रायंगल से भी मेंशन कर सकते हैं जी। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्लास अब देखें, ये एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस फॉर्मूले में से अगर मैं मजीद एक फॉर्मूला बना लूं सिर्फ इतने हिस्से का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यूं समझ लीजिए फॉर्मूले के अंदर से हमने एक और फॉर्मूला निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने यूज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक नया फॉर्मूला बना लिया जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ इतना पार्ट ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। ये देखें नीचे लिखा हुआ भी है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट को अभी अभी मैंने बताया कि इस ट्रायंगल से भी शो करते हैं, तो आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका सिंबल है डिस्क्रिमिनेंट का। ये ट्रायंगल क्या शो कर रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट को बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्लास आगे फिर हम चलते हैं और मजीद इसके बारे में जानते हैं जी। तो क्लास बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट का मकसद क्या है, ये कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स जो हमारे जो रूट है, आपको बताया था कि रूट जो होते हैं किसके रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ठीक है ना। अभी हमने रूट्स के बारे में पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके सामने थी उसके रूट्स के बारे में हम कह रहे हैं कि वो उसकी नेचर को भी बताते हैं कि अब किस नेचर का है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स, क्या क्या नेचर हो सकती है रूट्स की। देयर आर 3 कंडीशन यूज्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन है। अब नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। हम उसी के हिसाब से फिर उस रूट्स को डिसाइड करते हैं कि वो किस नेचर का है। अब वो 3 कंडीशन कौन सी हैं जो इसमें यूज होती हैं, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम वो 3 कंडीशन कौन कौन सी यूज करते हैं, आइए उन 3 कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं जी। तो क्लास हम लोगों ने पढ़ा कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने की 3 कंडीशंस हैं, जिसमें हम फर्स्ट कंडीशन पहले देखने जा रहे हैं। तो हम पहली कंडीशन को पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या है फर्स्ट कंडीशन, किस तरीके से इसमें नेचर ऑफ रूट्स हम मालूम करेंगे। तो देख लें यहाँ पर क्या होता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है। देखिए ये साइन आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सिंबल जो है ये डिस्क्रिमिनेंट का है, ठीक है। तो जहां भी ये सिंबल मैं यूज करूंगी आप समझ जाइए कि मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रही हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, केस नंबर 1। अब इसमें 2 केस हैं। पहला केस, when discriminant is not a perfect square,
अगर डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, 0 से ग्रेटर तो है, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं और वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, उसका पेयर बन जाता है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है, जैसे 16 है, जैसे 9 है। तो अगर हम 4 का परफेक्ट स्क्वायर तलाश करें तो वो यकीनन 2 होगा, यानी 2 का पेयर बन जाएगा ना, 2 टू द 4। तो उसका पेयर बन जाता है तो वो इजीली रूट से बाहर आ जाता है, दैट आर द परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 16 है, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 4 4 द 16 होता है, तो 4 का भी हम इजीली पेयर बना सकते हैं। तो वो नंबर्स जिनके परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना, तो वो नंबर हमारे कहलाते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं होता वो हमारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड इर्रेशनल नंबर। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसी सूरत में जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स क्या होते हैं? हमारे आंसर, ठीक है ना। किसके आंसर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर होते हैं वो क्या होगा? क्योंकि बात यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो रही है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही हमने एक फॉर्मूला निकाला है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जी, तो यहाँ पर वो रूट्स हमारे क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, रियल होंगे एंड इरेशनल होंगे, ठीक है ना। अब कैसे होंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, आपको पता है कि ये फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेती हूँ और b भी 1 ले लेती हूँ, दोनों 1 ले लेती हूँ, तो देखिए मैंने a और b की प्लेस में जब 1 पुट किया, यहाँ भी मैंने 1 रखा, और a की प्लेस में जब 1 रखूंगी तो जाहिर है 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बात है डिस्क्रिमिनेंट की। देखिए ये पूरा क्या शो कर रहा है? डिस्क्रिमिनेंट। अभी अभी हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस में मैं ऐसा नंबर लिख लेती हूँ जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखेंगे मैं स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह रख लेती हूँ 2। ये चीज क्या शो कर रही है? इतना एरिया मेरा क्या शो कर रहा है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। बात हो रही है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट ही हमें क्या रखना है? ऐसा नंबर रखना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो मैंने यहाँ पर 2 रख लिया, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने क्या रखा? 2 रखा। जाहिर है 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं चाहूं कि 2 के पेयर बना लूं और बाहर आ जाए वो नंबर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा? अब एक दफा देखिए यहाँ पर दो साइन यूज हो रहे हैं, प्लस और माइनस। अब अगर मैं एक दफा इसको माइनस में लिख दूं, एक दफा प्लस में लिख दूं, एक दफा माइनस में लिख दूं, होगा क्या? जब मैं इसको सॉल्व करूंगी कैलकुलेटर से, तो जाहिर है कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर रूट का मैं निकालूंगी स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। आप लोगों ने निकाला होगा, कैलकुलेट किया होगा, तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी कुछ। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। जाहिर है जब -1 को हम इस वैल्यू में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। उसको डिवाइड करने 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यही इसी चीज को जब मैं यहाँ पर माइनस करूंगी, -1 माइनस सेम यही वैल्यू होगी ना जो यहाँ आई होगी। अब यहाँ प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं, फिर डिवाइड 2 कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि प्लस करने पर और माइनस करने पर रूट्स डिफरेंट होंगे? होंगे ना। तो ये अलग आंसर देगा, ये आंसर अलग देगा, क्योंकि ये आंसर वो देगा जो प्लस होने पर आ रहा है। स्क्वायर रूट को 2 को जब हम प्लस करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, ये आंसर देगा जब हम माइनस करेंगे। तो क्या ये आंसर कभी सेम हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो ये क्या होंगे? ये दोनों रूट्स हमारे अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे ना, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। एक प्लस करने पर आंसर देगा, एक माइनस करने पर आंसर देगा। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि ये रूट्स अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। और रियल रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर दुनिया में जितने भी नंबर हैं, मैंने आपको बताया था कि इस कायनात में, इस वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर है, सिवाय कुछ नंबर के जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है चैप्टर 1 में, 9 के चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर नहीं होते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम उनको नहीं कह सकते कि वो रियल नंबर है, ठीक है ना। बाकी जितने भी नंबर आपको दुनिया में नजर आ रहे हैं, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, माइनस है, प्लस है, स्क्वायर रूट है, जो भी नंबर है, ठीक है ना, वो सब के सब क्या है? रियल नंबर है। तो जाहिर है
प्लस होने के बाद इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना कैलकुलेटर में। जब आप इसको पूरी वैल्यू को प्लस करेंगे तो वो रियल नंबर तो होगा, कोई भी नंबर है तो वो रियल नंबर है। इसी तरह से इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा, वो भी रियल होगा। तो यानी दोनों नंबर अनइक्वल है, ठीक है ना, दोनों रूट्स हमारे अनइक्वल है, रियल है। इसके अलावा इरेशनल क्यों कहा यहाँ पर? इरेशनल इसलिए कहा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 2 जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस वजह से हमने रूट्स को क्या कहा? इरेशनल नंबर। अच्छा, रैशनल और इरेशनल के बारे में भी मैं एक पूरी डिटेल से वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं पता रैशनल और इरेशनल का, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। वहां पर चैप्टर नंबर 1 9th क्लास में मैंने ये चीज पूरी डिटेल में बताई थी। रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में पूरी वीडियो मौजूद है। आप अगर पढ़ना चाहें तो उस प्लेलिस्ट का लिंक और उस वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से क्लिक करके भी पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो अब ये बात तो साबित हो गई कि देखें इनका जो भी ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो और उसका आंसर आ जाए, तो वो हमारा जाहिर आंसर भी किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। इसका भी पॉइंट में आएगा। हाँ, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से आंसर, जाहिर है यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, अनइक्वल भी होंगे, रियल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। तो ये था हमारा केस नंबर 1। अब इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 2। जी, तो क्लास कंडीशन नंबर 1 में जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना, तो उसमें हमने अभी केस नंबर 1 पढ़ा। तो केस नंबर 1 में हमने देखा कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना। अभी तो इससे पहले जो हमने पढ़ा वो तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर था। अब परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? देन द रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड रैशनल नंबर। देखिए ये दोनों तो सेम है, उसमें भी यही था, अनइक्वल थे, रियल भी था, लेकिन वहां पर क्या था कि इरेशनल नंबर आ गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो अब यहाँ पर रैशनल के बजाय क्या हो जाएगा? सॉरी, इरेशनल के बजाय क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर मैं ए और बी की प्लेस में 1 1 ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्क्रिमिनेंट को। हमने कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट लाजमी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका हम पेयर बना सकें, ठीक है ना। तो जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो होल नंबर की सूरत में निकालना, वो हमारे कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की प्लेस में क्या रखा? 4 रखा, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 4। तो जाहिर है 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का स्क्वायर रूट है। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ तो यकीनन 4 आएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 का पेयर बन जाएगा। 2 का पेयर बन जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। ये देखिए रूट से बाहर आ गया। अब ये देखें, उसके बाद अब ये पूरा जो मेरे पास रूट है इसको मैं एक बार प्लस में लिख सकती हूँ और एक बार माइनस में लिख सकती हूँ। तो लिख लिया मैंने, एक बार प्लस में लिखा। तो प्लस में लिखने से क्या हुआ कि ये +2 है, ये -1 है, तो यहाँ पर 1 बचा। ये मेरा इस तरह से आंसर आ गया। एक बार मैंने इसको लिखा माइनस में, क्योंकि मेरे पास 2 साइन थे, तो माइनस में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया -3/2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रूट्स, यानी कि जो दोनों आंसर हैं, जो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स क्या है? चेंज है, एक दूसरे से अलग है ना। ये 1/2 आया, ये -3/2 आया, ठीक है ना। इस वजह से हमने कहा है कि रूट्स आर अनइक्वल, बिल्कुल अनइक्वल है, एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, कभी हो भी नहीं सकते इक्वल। इसके अलावा ये रियल तो होंगे ना। आपसे अभी अभी मैंने कहा कि रियल नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर है वो सब के सब रियल होते हैं। तो ये भी क्या है? रियल नंबर है। फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, वो सभी रियल नंबर है। तो ये भी क्या शो कर रहे हैं? रियल नंबर। दो कंडीशन तो सेम हो गई कि रूट्स अनइक्वल भी है, रियल भी है। हाँ, लेकिन इरेशनल नहीं, यहाँ पर क्या होंगे? रैशनल होंगे। क्यों होंगे रैशनल? क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में, कि केस नंबर 1 में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जबकि केस नंबर 2 में हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर ये है तो रूट में बस इतनी सी चेंज आएगा कि यहाँ रैशनल हो जाएगा, ठीक है,
और अगर रूट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर इरेशनल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्लास। तो ये हमने पढ़ी कंडीशन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। ये तो क्लास हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने की टोटल 3 कंडीशन है, जिसमें से कंडीशन 1 हम लोगों ने अभी अभी सीखी। कंडीशन 1 में 2 केसेस हमने पढ़े कि व्हेन द रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर एंड व्हेन द रूट्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उस सूरत में हमारे जो रूट्स है वो क्या होंगे, ठीक है ना, उनकी नेचर के बारे में पढ़ा। अब हम आ जाते हैं कंडीशन 2 की तरफ। तो देखिए कंडीशन 2 में क्या होगा कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, वहां पर क्या था कंडीशन 1 में ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 था, यहाँ क्या है लेस देन 0, यानी 0 से कम हो। 0 से कम कौन से नंबर होते हैं? वो तमाम नंबर जो माइनस में होते हैं, ठीक है ना, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? 0 से लेस होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नंबर लाइन में जितने भी हमारे 0 से लेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर में हमारा 0 है, यहाँ इस राइट हैंड पे जितने भी नंबर होंगे वो सब प्लस में होंगे, इस तरह से, जबकि लेफ्ट हैंड पे 0 के जो भी नंबर होंगे वो सब माइनस में होंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर इस तरफ है ये सब क्या है? 0 से लेस है, और इधर वाले नंबर 0 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से लेस हो, यानी जितने भी नंबर हो वो किस में हो? माइनस में हो। तो अगर 0 से लेस हो तो रूट्स कैसे होंगे हमारे? नेचर क्या होगी उन रूट्स की? देन द रूट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल होंगे। कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी नंबर के बारे में भी मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, वहां से आप क्लिक करके इजीली पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर का भी मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाई है। इसके अलावा वो नंबर ना तो रियल होंगे, रियल भी नहीं होंगे, नॉट रियल, ना ही वो रैशनल होंगे और ना ही वो इरेशनल होंगे। क्योंकि रैशनल और इरेशनल बेसिकली रियल नंबर की ही टाइप्स हैं, ठीक है ना। रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो दोनों किस में इंक्लूड है? रियल नंबर में इंक्लूड है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिनके रूट के अंदर माइनस आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, और अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रखना है। ए और बी की वैल्यू हमारी वही है 1 1 हमने रखी, ठीक है, 1 1 रखा। लेकिन ये जो हमारा इतना जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्क्रिमिनेंट को। आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के प्लेस पर अब मैं रख लेती हूँ लेस देन कोई भी नंबर। मैंने -1 रख लिया, आप -2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी नंबर रखिएगा वो 0 से लेस होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर रखा -1। अब जरा देखिएगा क्लास, प्लस माइनस, इसको मैं एक बार प्लस में लिख लेती हूँ, एक बार माइनस में लिख लेती हूँ। तो इससे होगा क्या कि देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो जाहिर है यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है, तो प्लस होने के बाद इसका आंसर कुछ और आएगा और माइनस होने के बाद इसका आंसर कुछ और आएगा, तो अनइक्वल तो है, ठीक है ना। ये रूट्स क्या कभी इसके इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ये मैंने लिखा कि रूट्स आर अनइक्वल। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि रूट के अंदर जो मेरा -1 लिखा हुआ है इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करेंगे, किसी भी वैल्यू को आप -1 रूट के अंदर लिख के देखिएगा, आपको रूट कोई, आपको जो कैलकुलेटर है कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसका रियल लाइफ में कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इमेजिनरी नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी, जस्ट इमेजिन होते हैं, रियल में इनकी कोई हैसियत नहीं होती, रियल में ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये नंबर हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्योंकि सॉल्यूशन कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम इसी तरीके से मेंशन करेंगे, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1, ठीक है ना। या फिर हम इतना कर देते हैं कि इस -1 की प्लेस में आयोटा लिख देते हैं, ठीक है ना, आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। लेकिन बहरहाल इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ना ही कैलकुलेशन से और ना ही कैलकुलेटर से। तो ऐसी सूरत में ये जो रूट्स हमारे हैं ये क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरी सूरत में हम इन्हें इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी। तो इसलिए ये क्या रूट्स हमारे क्या हो गए? अनइक्वल हो गए, क्योंकि दोनों के आंसर जाहिर अलग होंगे। एक बार प्लस होने के बाद कुछ और आंसर देगा, माइनस होने के बाद कुछ और आंसर देगा, अनइक्वल हो गए। इसके अलावा चूंकि रूट के अंदर वैल्यू हमारी माइनस में है तो वो कॉम्प्लेक्स हो गए।
और जाहिर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल नंबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ना कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं होते, ठीक है। और जब वो रियल नंबर ही नहीं होते तो वो रैशनल और इरेशनल भी नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर तो है ही टाइप किसकी, रियल नंबर की टाइप से है वो बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना ही तो ये अनइक्वल है, देखिए ना रूट्स आर अनइक्वल है, इक्वल भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ना ही वो रियल है और ना ही वो रैशनल है और ना ही वो इरेशनल है। तो ये ऐसी कंडीशन कब होगी हमारे पास, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। ये था हमारा कंडीशन, ये थी हमारी कंडीशन नंबर 2। अब आ जाते हैं हम कंडीशन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए कंडीशन नंबर 3 में हमारे क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो। कंडीशन 1 में हमने पढ़ा 0 से ग्रेटर, कंडीशन 2 में हमने पढ़ा कि 0 से लेस हो डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं कि 0 के इक्वल हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट को मैं 0 के इक्वल कर दूं तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, देन द रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे, और आप उसको सेम भी कह सकते हैं, इक्वल होंगे तो जाहिर है सेम भी होंगे। इसके अलावा वो रूट्स रियल नंबर होंगे और रैशनल नंबर होंगे, ठीक है ना, इरेशनल नहीं, रैशनल नंबर। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखें ये एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए और बी की प्लेस में मैंने वही 1 1 रखा, ठीक है ना, ए बी जो है मेरा 1 1 ही है। अलबत्ता डिस्क्रिमिनेंट जहां मेरा लिखा हुआ है ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट को शो कर रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4, इसकी प्लेस में मैंने क्या रख दिया 0, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब 0 पुट करने से क्या हुआ, देखें स्क्वायर रूट जब कभी भी 0 का हम फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से भी, तो जाहिर है कि उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0 ही आएगा। अच्छा 0 के साथ प्लस माइनस साइन कभी नहीं लगता, ये चीज याद रखिएगा, 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैथ्स के जबान में 0 जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। आपने कभी देखा 0 के साथ इस तरह माइनस साइन लगाया हो, कभी भी नहीं लगता, 0 के साथ माइनस साइन कभी नहीं लगता। और अगर आप लगा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता 0 पर। तो देख लेते हैं, अब यहाँ पर अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी 0 का, तो जाहिर है कि वो 0 ही आएगा, ये देखें 0 आया। और अगर मैं इस पूरी वैल्यू को एक दफा प्लस में लिख दूं और एक दफा माइनस में लिख दूं तो होगा क्या, देखिए -1 में अगर मैं 0 प्लस करूंगी तब भी -1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ये रहेगा तो -1। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं -1 में 0 को माइनस करती हूँ तब भी -1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ना ही प्लस होने पे कोई वैल्यू पे इफेक्ट डालता है और ना ही माइनस होने पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तब भी इसका रूट्स क्या रहेगा मेरे सामने, -1/2 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों सूरतों में मेरा जो रूट्स है वो सेम है, यहाँ भी -1/2 आया और माइनस करने पर भी -1/2 आया। तो इसलिए हमने कहा था कि यहाँ पर रूट्स क्या है, इक्वल है, या आप इन्हें सेम, जाहिर है सेम भी है, इक्वल है तो सेम भी है, तो ये इक्वल है। इसके अलावा जाहिर है कि ये फ्रैक्शन में है, मैंने आपसे कहा दुनिया में जितने भी नंबर है चाहे वो फ्रैक्शन है, माइनस है, प्लस है, वो सब के सब क्या है, रियल है, तो ये रियल नंबर भी है, ठीक है। इसके अलावा ये रैशनल भी होंगे, क्योंकि रूट बहरहाल 0 का रूट पॉसिबल तो है ना, 0 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर किया जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है क्लास। तो ये हमारा केस नंबर 3 था। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, पूरी कोशिश की है इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। एक्सरसाइज में हम मूव करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें मैंने पूरा डिस्क्रिमिनेंट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो आपके क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए, और डिस्क्रिमिनेंट और इसको फाइंड करने के नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड किए जाते हैं, वो तमाम समझने की कोशिश कीजिए। तो इंशाल्लाह जब आप इसको समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, और बताइएगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में, अपने फीडबैक में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कैसा लगा, कितना समझ आया, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए।
और जितना ज़्यादा मेरी वीडियो को आप देखेंगे उतने ही आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।